चीन जनूबी एशिया में अमन के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफीर की वजीर आजम से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला अफसोसनाक है। जम्मू और कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर और हकाइक पर तफसीली रोशनी डालने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। खुफिया दस्तावेज टेलीग्राम के जरिए लीक। दस्तावेज में हिदायत है कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे बाद बनाना है। आईएसआई पर यह इल्जाम 36 घंटे बाद डालना है। भारतीय मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब किया। रॉ की लीक होने वाली दस्तावेजात में मुतबादिल मंसूबे की निशानदही भी की गई। डीजीआईएसपीआर का पैगाम, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। आवाम की आवाज बन गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह फौज और पाकिस्तान की आवाम मुत्तहिद। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। डीजीआईएसपीआर ने कहा, गुज़श्ता रोज मीडिया ब्रीफिंग में 2019 में भी हमने यही बताया था। हम वो नहीं जो महाहज़ाराई शुरू करें। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, लेकिन अगर दुश्मन ये समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की बतौर मुशीर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बीबीसी ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां एक भी सीसीटीवी नहीं। पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंची। बीबीसी ने मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठा दिए। सहाफी अनुराधा भसीन के मुताबिक फोर्सेस को पहुंचने में ताखीर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। भारत ने जो प्रेशर बनाया है, लगता है वो हमला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहला ऑप्शन है आलमी ताकतें मुदाखलत करके इसे रोकेंगे। भारत छोटी मोटी कार्रवाई करके कहेगा कि हमने बदला ले लिया। सिविलियंस को अगर निशाना बनाया तो भारत के लिए नताइज बहुत बुरे होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद गुजरात के कसाई ने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। गुजरात का कसाब पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आलमी कमीशन या ग्रुप पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर सकता है। तहकीकात करके देख लें, पहलगाम हमला स्क्रिप्टेड और फ्रॉड था। मेरे इंटरव्यू को भारत ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। गुफ्तगू अफगानिस्तान से मुतालिक थी, कश्मीर से जोड़ दिया। मेरी गुफ्तगू भारत खुद पर चिपकाना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी। अप्रैल में काबिज भारतीय फोर्सेज ने 9 कश्मीरियों को शहीद, मुतादिद को गिरफ्तार किया। मिरवाइज उमर फारूक कहते हैं, मकबूजा आबादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, मकानों को गिराया जा रहा है। भारतीय पुलिस कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ वानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। कहा, अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ माएँ और दूसरी तरफ उनके बच्चे रह जाते हैं। बहुत से लोग नस्लों तक अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलने से कासिर हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। एडिशनल आईजी सीटीडी, आरपीओ और दीगर अफसरान की शिरकत। मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे।
पाकिस्तान में 5 शोबों में गैर कानूनी तिजारती सामान से टैक्स की मद में 751 अरब का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में 40% अद्वियात जाली और गैर कानूनी बन रही हैं, जिससे मईशत को 65 अरब और गैर कानूनी सिगरेट से टैक्सों की मद में 300 अरब, गैर कानूनी टायर और मोबाइल ऑयल की फरोख्त से टैक्स की मद में 106 अरब का नुकसान हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.8 अरब लीटर पेट्रोल और डीजल स्मगल शुदा है, जिससे टैक्स की मद में 270 अरब का नुकसान और गैर कानूनी चाय से टैक्स की मद में 10 अरब का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी का आज मीरपुर खास में सियासी पावर शो, जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, स्टेज तैयार, 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल 256 रुपए 64 पैसे का हो गया। जंग ना हो, क्योंकि जंग से किसी भी मुल्क का अगर इंडिया का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, और नुकसान पाकिस्तान इंडिया नहीं, पाकिस्तान इंडिया के अवाम का होगा, यहाँ की इंसानियत का नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई इस तरह से इंडिया बेवकूफ़ी करेगा। भारत इतनी जुर्रत नहीं करेगा कि बड़े पैमाने पर कोई जंग करे। भारत जानता है पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दुआ है जंग ना हो, इससे दोनों मुल्कों के अवाम और इंसानियत का नुकसान होगा। सेनेटर दिनेश कुमार कहते हैं, भारत बहाना तलाश कर रहा था, मनसूबाबंदी 2-3 साल से कर रहा था। भारत को हमारी तरक्की हजम नहीं होती। जो मजदूर डे मनाया जा रहा है ना, वो सिर्फ अमीर लोग मनाते हैं, हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। वैसे तो दावे बहुत सारे करते हैं सियासी लोग जो हैं, बाकी हमारे लिए कुछ होता नहीं है। 1500 में क्या बचा है? हुकूमत मेहरबानी करे हमारे लिए, गरीबों के लिए थोड़ा सा सहूलत पैदा करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। सदर और वज़ीर आज़म का मेहनत कशों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, आज का दिन हमें उस तारीखी जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने अपने हुकूक और वकार के लिए की। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस, जस्टिस जमाल खान मनोफैल ने कहा, हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ व खतर और आइन के मुताबिक करना है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको हुकूक दिला सकें। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ने कहा, मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा भी चलता रहेगा। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक, 12 मुसाफिर जख्मी। जाम बहक होने वालों में खातून और 8 माह की बच्ची भी शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में सक्खर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और जीबी में बारिश और यालाबारी की तवक्को। कराची में मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मकबूजा बैतुल मक़दस के इतराफ बसाई गई नाजायज यहूदी बस्तियों को खौफनाक आग ने घेर लिया। यहूदी अपने महलात और फार्म हाउस छोड़कर जाने बचाने के लिए भागते नजर आए। कुछ हलाकतें भी हुई, लेकिन इसराइली हुकाम ने तस्दीक नहीं की। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में 5 मकामात पर लगी। देखते ही देखते शाहराहों तक पहुंच गई। तल अवीव के करीब और गिदनवाह में भी शोले और धुएं के बादल फैल गए। इसराइल ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए 5 मुल्कों से मदद तलब कर ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन महदावी को अमरीकी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मोहसिन महदावी को फ़लस्तीन के हक में मुजाहरों में शिरकत करने पर बेदखली का हुक्म जारी करते हुए हिरासत में ले लिया गया था। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का चौथा दौर हफ्ते को रोम में होगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरानी हुक्काम जुमे को बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। अब मादनियात के हुसूल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन में मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने बताया अमरीका यूक्रेन में सरमायाकारी और तामीर नौ में फंड कायम करेगा। जंग में रूस की मदद करने वालों को यूक्रेन की तामीर नौ में शमूलियत की इजाज़त नहीं देंगे। और पीएसएल में कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स को 205 रन का हदफ। जेम्स विंस 65 रन बनाकर नुमाया। इरफान खान 40, खुशदिल शाह 33, कप्तान डेविड वार्नर ने 30 रन बनाए। आज दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। मैं गए इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।